नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये कहानी एक त्योहार से जुड़ी है, धनतेरस। हमारे पास जो ये अंश है, धनतेरस एक दीपक की कहानी, ये हमें सीधे बताता है कि ये पर्व आखिर शुरू कैसे हुआ। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस कहानी को ठीक से समझे, है ना, कि ये त्योहार क्यों मनाते हैं, कैसे शुरू हुआ और असल में इसका मतलब क्या है। और हाँ, इसमें एक ज़बरदस्त मोड़ भी है, एक भविष्यवाणी है, मृत्यु का साया है, और फिर कैसे गजब की बुद्धिमानी, प्रेम और श्रद्धा से उस भविष्यवाणी को भी टाला गया। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और शुरू करने से पहले ये याद रखना भी जरूरी है कि धनतेरस असल में दिवाली का, जो भारत का इतना बड़ा त्योहार है, उसका पहला दिन माना जाता है। और इसे मुख्य रूप से मनाते हैं अच्छी सेहत, समृद्धि और घर से क्या कहते हैं नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। तो ये जानना जरूरी है कि कैसे एक कहानी इतने गहरे सांस्कृतिक महत्व का आधार बन गई। हाँ, तो कहानी शुरू होती है जैसा इसमें लिखा है, बहुत पुराने समय में एक राजा थे, हेमा, बड़े न्यायप्रिय, और उनका राज्य भी काफी खुशहाल था, सब ठीक चल रहा था। फिर उनके घर एक राजकुमार का जन्म हुआ। जाहिर है पूरे महल में, राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई, उत्सव मनाया जाने लगा। लेकिन ये खुशी थोड़ी कच्ची निकली। जब ज्योतिषियों को बुलाया गया, जैसा कि रिवाज था, कुंडली देखने के लिए, तो जैसे ही उन्होंने वो कुंडली देखी, वर्णन कहता है सबके चेहरों की मुस्कान गायब हो गई, माहौल एकदम गंभीर हो गया। हाँ, और उन्होंने जो भविष्यवाणी की वो तो दिल दहलाने वाली थी। उन्होंने कहा कि ये बालक अपनी शादी के चौथे ही दिन सांप के काटने से मर जाएगा। सोचिए जरा। बिल्कुल, यहाँ थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। हमारे समाज में, खासकर पुरानी कथाओं में, ज्योतिष और भाग्य का कितना गहरा असर रहा है। एक राज परिवार के लिए, जहाँ वंश का चलना राज्य के लिए जरूरी है, अपने वारिस के लिए ऐसी बात सुनना, ये तो प्रलय जैसा ही रहा होगा। सही कहा। ये उस समय की मान्यताओं को भी दिखाता है कि भाई भाग्य का लिखा, जीवन की अनिश्चितता, इसे बहुत गंभीरता से लिया जाता था। राजा रानी का दुख तो हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल, लिखा है कि उनके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। गहरा दुख, महल का सारा जश्न जैसे मातम में बदल गया। लेकिन खैर, समय तो बीतता गया। राजकुमार धीरे धीरे बड़ा हुआ और वो, जैसा वर्णन कहता है, वीर, बुद्धिमान और दयालु निकला। मतलब एक आदर्श राजकुमार। फिर उसकी शादी भी हुई एक योग्य राजकुमारी से। लेकिन शादी के बाद राजकुमार ने अपनी पत्नी को वो राज बता दिया, अपनी जिंदगी से जुड़ा वो भयानक सच, उस भविष्यवाणी का। और यही कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। राजकुमारी की प्रतिक्रिया देखिए। उसने सुना कि पति की मृत्यु निश्चित है, वो भी शादी के चौथे दिन। हाँ, तो क्या वो रोई, डरी? नहीं, वर्णन कहता है वो मुस्कुराई। मुस्कुराई, कमाल है। और उसने कहा, यदि मृत्यु स्वयं यमराज बनकर भी आएंगे तो मैं अपने प्रेम और बुद्धि से उन्हें वापस भेज दूंगी। ये शब्द, इनमें कितना आत्मविश्वास है। प्रेम तो है ही, पर बुद्धि पर जोर देना ये खास है। हाँ, यही तो बात है। ये राजकुमारी का चरित्र देखिए कितना मजबूत दिखाया गया है। वो सिर्फ एक पतिव्रता नहीं है, वो बुद्धिमान है, दृढ़ निश्चयी है। उसका ये कहना कि वो सिर्फ प्रेम से नहीं, बुद्धि का इस्तेमाल करेगी यमराज को भेजने के लिए, ये बात उसे आम पौराणिक नायिकाओं से अलग करती है। वो भाग्य के आगे झुक नहीं रही, बल्कि अपने कर्म, अपनी बुद्धि, अपने प्रेम से नियति को चुनौती दे रही है। सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं। एकदम सही। अच्छा, तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर, वो रात, शादी का चौथा दिन, जिसे वर्णन में भयावह रात कहा गया है। सोचिए महल में कैसा माहौल होगा। एक डर, एक तनाव जरूर होगा, पर राजकुमारी शांत थी। उसने अपनी योजना पर काम किया। क्या किया उसने? वर्णन बताता है, उसने अपने हाथों से पूरे महल में दीपक जलाए, कोई कोना अंधेरा ना रहे। फिर उसने सोना, चांदी और रत्नों का एक बड़ा ढेर महल के द्वार पर सजा दिया। जरा सोचिए वो नजारा, हजारों दिए जल रहे हैं और दरवाजे पर सोने चांदी रत्नों का ढेर चमक रहा है। हाँ, और इन तैयारियों का जो प्रतीकात्मक मतलब है ना, वही धनतेरस की आत्मा है। दीपक जलाना ये सिर्फ रोशनी नहीं है, ये अंधेरे पर उजाले की जीत का प्रतीक है। और यहाँ अंधेरा सिर्फ रात का नहीं, बल्कि अज्ञान, बुराई, दुर्भाग्य, यहाँ तक कि मृत्यु का भी प्रतीक है। अच्छा। और वो सोने चांदी रत्न, हाँ, वो धन, समृद्धि, माँ लक्ष्मी का प्रतीक तो है ही, पर राजकुमारी ने कितनी चतुराई से उसे एक भौतिक बाधा की तरह भी इस्तेमाल किया।
यमराज के रास्ते में एक चकाचौंध करने वाली रुकावट। हाँ बिल्कुल। और आज भी जो हम धनतेरस पर दिए जलाते हैं या धातु खरीदते हैं, हाँ। वो सीधे इन्हीं कामों से जुड़ा है। सही बात है। अब कहानी और भी दिलचस्प होती है। जैसे जैसे रात गहरी हुई, भविष्यवाणी के मुताबिक यमराज, मृत्यु के देवता, वो आए। वर्णन कहता है सांप का रूप धर कर आए। इरादा साफ था, राजकुमार के प्राण लेना। लेकिन जैसे ही वो महल के दरवाजे के पास पहुंचे, कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। लिखा है, दियों की चमक और सोने चांदी की तेज रोशनी से उनकी आंखें चकाचौंध हो गई। वे आगे नहीं बढ़ सके। मतलब वो रोशनी, उन अनगिनत दियों और रत्नों की मिलीजुली चमक इतनी तेज थी, इतनी शक्तिशाली थी कि खुद यमराज भी ठिठक गए, आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन क्या सिर्फ रोशनी और सोने से यमराज रुक गए? नहीं। कहानी का सबसे अहम, सबसे दिल को छूने वाला हिस्सा अब आता है। वर्णन एक और बात बताता है। जब यमराज वहां रुके हुए थे, उन्होंने सुना अंदर से राजकुमारी की मधुर आवाज गूंज रही थी। वो यमराज की स्तुति में भक्ति गीत गा रही थी, कथाएं सुना रही थी। सोचिए, जिससे सब डरते हैं, जो मृत्यु के देवता हैं, राजकुमारी शांत मन से, पूरी श्रद्धा से उन्हीं की स्तुति कर रही थी। और यही इस कहानी का सार है, इसका सबसे शक्तिशाली संदेश। यमराज सिर्फ बाहरी चमक दमक से नहीं रुके, वो असल में प्रभावित हुए राजकुमारी की उस असाधारण भक्ति से, उसकी अटूट श्रद्धा, उसकी समझदारी से जिससे उसने ये योजना बनाई, और उस पवित्र माहौल से जो उसने उस रात अपनी आस्था से रच दिया था। बिल्कुल। कहानी में यमराज के मन की बात भी बताई गई है। जिस घर में ऐसी पतिव्रता, बुद्धिमान और श्रद्धा से भरी नारी हो, उस घर में मृत्यु का क्या काम। इसे अगर हम थोड़ा और गहराई से देखें तो ये कहानी भाग्य के भरोसे बैठे रहने की बजाय इंसान के कर्म, उसके चरित्र की शक्ति और उसकी बुद्धि के महत्व को बताती है। हाँ, ये बात तो है। यमराज, जो खुद नियम के पालक हैं, वो उस जगह की पवित्रता और उस स्त्री के गुणों, पतिव्रता, बुद्धि, श्रद्धा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद अपना इरादा बदल दिया। वो बिना राजकुमार को नुकसान पहुंचाए वापस लौट गए। ये दिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्म में इतनी ताकत होती है कि वो होनी को भी बदल सकती है। इंसान का संकल्प और ईश्वर की कृपा दोनों मिल गए यहाँ। तो फिर अगली सुबह जाहिर है सब कुछ बदल गया होगा। वर्णन कहता है, जब सुबह हुई, राजकुमार बिल्कुल सुरक्षित और स्वस्थ था। भविष्यवाणी गलत साबित हुई, मृत्यु टल गई। पूरे महल में, पूरे राज्य में जबरदस्त खुशी और उत्सव का माहौल छा गया होगा। राजकुमारी की जीत हुई थी। हाँ, उसकी बुद्धि, प्रेम और श्रद्धा की जीत। और इस घटना ने लोगों पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि तभी से एक कहावत बन गई जो वर्णन में भी है, जिस घर में धनतेरस की रात दीप जलते हैं, वहां से यमराज भी बिना कुछ लिए लौट जाते हैं। और यहीं से, बिल्कुल यहीं से इस त्योहार का नाम और इसकी परंपराएं शुरू हुईं। ये उस घटना की याद में मनाया जाने लगा। हाँ। कहानी बताती है कि उसी दिन से इसे धनतेरस कहने लगे। नाम का मतलब भी साफ है। धन यानी संपत्ति, सुख, समृद्धि, सेहत, सब कुछ जो जीवन को अच्छा बनाता है। और तेरस मतलब कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि, 13वां दिन, जिस दिन ये सब हुआ था। अच्छा, तो मतलब आज हम जो धनतेरस पर करते हैं वो सिर्फ रस्में नहीं है, वो उस कहानी को ही जी रहे हैं एक तरह से। वर्णन में जो मुख्य चीजें बताई हैं वो क्या है? लोग दीप जलाते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसे राजकुमारी ने अंधेरा और मृत्यु को भगाया था। ये यम दीप दान भी कहलाता है। घर के बाहर यमराज के लिए दिया जलाना ताकि अकाल मृत्यु का डर न रहे। और नए बर्तन, सोना या चांदी खरीदते हैं। ये उस सोने चांदी के ढेर का प्रतीक है जिसने यमराज को रोका था, और साथ ही घर में धन, धान्य, समृद्धि लाने का संकेत भी। और लक्ष्मी जी और यमराज की कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक रिवाज उस रात की कहानी से जुड़ा है। सही है। दीपक जलाना याद दिलाता है कि कैसे रोशनी और श्रद्धा ने यमराज को लौटा दिया था। सोना चांदी खरीदना उस धन का प्रतीक है जिसने बाधा का काम किया और जो संपन्नता लाता है। और प्रार्थनाएं वो राजकुमारी की हिम्मत, बुद्धि और विश्वास